हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें देखो क्या है कि -1 को गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 को करना है, तो हमें प्लस का 1 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करके, यानी आरंभ का मतलब होता है शुरुआत करना। तो देखो हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, और कैसे, एक पैटर्न बनाते हुए। ठीक है, कैसे बनाते हुए, एक पैटर्न को दर्शाते हुए। देखो पैटर्न को दर्शाते हुए, तो देखो इसको हम एक संख्या रेखा पर समझेंगे। तो देखो कैसे, ये 1, ठीक है, 0, फिर 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, और इधर -1, -2, -3 और ये -4, -5। इस तरह से हमने संख्या रेखा बना ली। अब देखो, ये देखो हम शुरू में क्या कर रहे हैं कि -1 को हम प्लस के 5 से गुणा कर रहे हैं। तो प्लस का 5 कहाँ है, यहाँ है। ये धनात्मक संख्या होती है, ये ऋणात्मक। ठीक है, तो हम किससे कर रहे हैं, 5 को, प्लस के 5 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, -1 से। और हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो हम कैसे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे सीधे -1, यानी -1 यहाँ पर है, यहाँ है -1, हमें यहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है, -1 तक। ठीक है, तो देखो हम कैसे, तो हम देखो इसको हम पहले उतार लेते हैं। ठीक है, पहले हमने देखो इसको तो कर रखा है, अब इससे गुणा करेंगे। तो -1 को हम गुणा करेंगे 4 से। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -4 एकम 4, और कैसा, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4। अब देखो हमें भी ये भी कैसा मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 जो मिलेगा हमें कैसा मिलेगा, -5 मिलेगा। अब हमने 4 से कर लिया, अब 3 से करेंगे। तो -1 को हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। फिर हम करेंगे 2 से। ठीक है, हम अभी किससे कर रहे हैं, प्लस की, यानी धनात्मक संख्या से कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। फिर हम करेंगे 1 से। ठीक है, -1 से हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ तक पहुंचना है। तो अब 1 से करेंगे, तो -1, ठीक है, -1, ये प्लस का 1 है। ठीक है, ये माइनस का नहीं, प्लस का है, को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, माइनस का। अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 रह गया। अब 0 से कराएंगे, -1 को 0 से गुणा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का। अब क्या रह गया, माइनस का, देखो अब ये है 0, अब इसके बाद -1, -1 को देखो, -1 ये था, है ना, वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं -1 से। अब हमें गुणा करना किससे कराना है, -1 से कराना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। देखो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी और हम वहाँ आ गए। देखो ये मिल गई हमें संख्या, ये जो लास्ट में संख्या मिली ये ऐसी है सेम। तो देखो इसमें यही कह रहा था कि देखो जहाँ से हमने शुरू किया, यानी आरंभ किया, हमें यहाँ तक पहुँचना था, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और हमने क्या किया, ये पैटर्न दर्शा दिया है। किस तरह से पैटर्न दर्शाना था, तो उस तरह से हमने इसके गुणनखंड निकाल दिया, और वो भी पैटर्न के द्वारा, यानी पैटर्न से हमने इसे दर्शा दिया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किया है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।